आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुर्गियों को सर्दी खांसी जुकाम होने पर, जिसे हम सीआरडी कहते हैं, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज। तो मुर्गियों को सीआरडी हो जाने पर उसका ट्रीटमेंट कैसे करें एवं उसका घरेलू उपचार क्या है, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ हम यह भी बात करेंगे कि मुर्गियों में सीआरडी होने के क्या कारण होते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं, तथा हमारी मुर्गियों पर सीआरडी ना हो इसके लिए हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी पड़ती है। तो अंत तक हमारी वीडियो में बने रहें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं हिमलेश देवांगन, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से। जैसा कि आप सबको पहले से बता चुके हैं कि आज के इस वीडियो में हम सीआरडी के ऊपर बात करने वाले हैं, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में मुर्गी को सर्दी लगना, खांसी लगना, जुकाम लगना कह सकते हैं। यह एक वायरल बीमारी होता है जो कि एक मुर्गियों से दूसरी मुर्गियों में फैलने वाली बीमारी होता है। यदि हमने बीमार मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग नहीं किया तो यह बीमारी जो है पूरे हमारे मुर्गियों के बेच में जो है तेज़ी से फैलता है। वैसे इस बीमारी से मुर्गी की मौत नहीं होती है, परंतु हमने इसका सही समय में इलाज नहीं किया तो यह बीमारी जो है सीसीआरडी में जो है परिवर्तन हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, और मुर्गी की मृत्यु की संभावना जो है बढ़ जाती है, और जिससे जो है मुर्गी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और मुर्गियों में बहुत सारी बीमारी आने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीआरडी के ऊपर कंप्लीट बात करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि सीआरडी आने के क्या कारण होते हैं, सीआरडी के लक्षण क्या है और इसका इलाज कैसे करें। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि हमारे फार्म पर, हमारे मुर्गियों पर सीआरडी ना हो इसके लिए हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीआरडी आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला, बायोसिक्योरिटी का पालन नहीं करना। किसी भी अनजान व्यक्ति को या जो आपके घर में मुर्गी लेने के लिए आता है या आपके फार्म को विजिट करने के लिए आता है, तो किसी भी व्यक्ति को अपने फार्म के अंदर आने के लिए नहीं देना चाहिए जहां पे मुर्गी रहती है, या जहां पे आप फ्री रेंज फार्मिंग कर रहे हैं, तो जहाँ पे मुर्गी जो है चराई करती है, तो उस एरिया में किसी भी व्यक्ति को जाने के लिए नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? हो सकता है वह व्यक्ति दूसरे फार्म से होकर के आ रहा है या मार्केट से होकर के आ रहा है जहाँ पे बहुत सारी मुर्गियाँ रहती है, तो उन मुर्गियों में यदि बीमारी है तो वह बीमारी जो है उस व्यक्ति के साथ आपके फार्म में आ जाती है, क्योंकि वायरल बीमारी एक जगह से किसी भी माध्यम से दूसरी जगह में फैल जाती है। एक मुर्गियों से दूसरी मुर्गियों में फैलने वाली बीमारी होती है। और दूसरा चीज़, बिछावन का सही नहीं होना। बिछावन को प्रत्येक 3 माह पर बदलते रहना चाहिए। बिछावन गीला है तो उसे चूना छिड़क कर सूखा करते रहना चाहिए, और बिछावन पुराना होने से उसमें अमोनिया गैस बन जाती है, तो अमोनिया गैस से मुर्गियों में बहुत सारी बीमारी आती है और सीआरडी आने के भी मेन कारण होते हैं। तीसरा, मौसम का बदलना। मौसम के बदलाव से मुर्गियों में सीआरडी अक्सर आ ही जाती है। चौथा, बारिश में मुर्गियों को भीगने से बचाना चाहिए। तो ये था मुर्गियों में सीआरडी होने के कारण। अब हम बात करते हैं मुर्गियों को सीआरडी हो गई है तो उसका पहचान कैसे करें, उसका लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, क्योंकि हम किसी भी बीमारी का सिम्टम्स पहचान पाते हैं, लक्षण पहचान पाते हैं, तभी उसका प्रॉपर वे से इलाज कर पाते हैं। तो हम बात करते हैं सीआरडी के लक्षण क्या होते हैं। पहला, मुर्गियों को छींक लगना, ये जो इसका मुख्य लक्षण होते हैं। जब आपको लगे कि मुर्गी जो है छींक रही है, खांस रही है, तो आपको श्योर हो जाना है कि मुर्गी को जो है सीआरडी होता है। इसके अलावा मुर्गी के आँख से और उसके नाक से पानी आने लगता है। और तीसरा सिम्टम्स इसका ये है कि मुर्गी जो है दाना पानी खाना जो है कम कर देती है। चौथा, उसके गले से घर घर की आवाज़ें आने लगती है। यदि आप नए फार्मर हैं तो दिन के समय ये आवाज़ आपको उतना समझ नहीं आएगा, तो आपको करना ये है, रात के समय अंधेरा में जाना है और आपके कान लगा के सुनना है, तो उस समय आपको ये घर घर की आवाज़ जो है आसानी से समझ आएगा। पांचवा चीज़, मुख्य लक्षण होता है, इससे आप श्योर हो जाइए कि मुर्गी को जो है सीआरडी हुआ है। सीआरडी होने से मुर्गी जो है सफ़ेद बीट करती है। जब भी आपको लगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, इस प्रकार की बीट करने लगे, तो आपको श्योर हो जाना है कि मुर्गी को जो है सर्दी
हो गई है। और छठवां चीज़, मुर्गी जो है आंख बंद करके खड़ा हो जाती है, सुस्त हो जाती है। तो इन सारे लक्षणों को देखते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि मुर्गी को जो है सीआरडी हुआ है, सर्दी खांसी जुकाम हुआ है। तो अब हम बात करते हैं, जब मुर्गी को सीआरडी हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करें एवं उसका घरेलू उपचार कैसे करें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, बीमार मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग करना चाहिए, क्योंकि यह बीमारी जो है वायरल बीमारी होता है। एक मुर्गी दूसरी मुर्गी के संपर्क में आने से, बीमार मुर्गी जो है स्वस्थ मुर्गी के संपर्क में आने से यह बीमारी जो है स्वस्थ मुर्गियों में भी तेजी से फैलता है। तो सबसे पहले हमें बीमार मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गी से अलग कर लेना चाहिए। उसके पश्चात हमें अपने फार्म पर जहाँ पे मुर्गियाँ रहती है या जहाँ पे मुर्गियाँ फ्री रेंज फार्मिंग में चरती है, उस सभी एरिया में एंटीबैक्टीरियल स्प्रे का छिड़काव करना चाहिए, ताकि जो है किसी भी प्रकार की वायरल बीमारी स्वस्थ मुर्गियों में ना फैलने पाए। एंटीबैक्टीरियल स्प्रे का छिड़काव कैसे करें, फार्मा को डिसइंफेक्टेड कैसे करें, ये जानना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। तो अब हम आगे बात करते हैं, फार्मा को डिसइंफेक्टेड करने के पश्चात हमें स्वस्थ मुर्गी और बीमार मुर्गी दोनों में ये मेडिसिन चलाना है। मैं यहाँ पे 2 मेडिसिन की बात करूँगा। वैसे मार्केट में बहुत सारे दवाइयाँ आती है मुर्गी की सीआरडी ठीक करने के लिए, लेकिन आज मैं 2 मेडिसिन की बात करूँगा, जिसमें एक मेडिसिन है टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड। यदि आपकी मुर्गी जो है सीआरडी के शुरुआती समय में है, उसको कम संख्या में जो है सीआरडी हुआ है, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कम पावरफुल वाली मेडिसिन होती है। शुरुआती समय में इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसका डोज रहेगा, यदि आपकी मुर्गी जो है 40 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में है, तो 100 मुर्गियों पर आपको 2 ग्राम देना है। यदि आपकी मुर्गी जो है 100 ग्राम से 500 ग्राम के बीच में है, तो 5 ग्राम 100 मुर्गियों पर देना है। यदि 500 ग्राम से 1 किलो के बीच में है आपकी मुर्गियां, तो 10 ग्राम 100 मुर्गियों पर देना है। और यदि आपकी मुर्गी जो है 1 किलो के ऊपर है, तो 15 ग्राम 100 मुर्गियों पर देना है। यह प्रक्रिया लगातार 3 से 5 दिन करना है, जिससे जो है आपकी मुर्गी जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं, हम दूसरे मेडिसिन की बात करते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल मेडिसिन होता है, जिससे जो है कितनी भी ज़्यादा मात्रा में आपकी मुर्गी को सर्दी पकड़ी हो, सीआरडी पकड़ी हो, तो ये इस मेडिसिन से आपकी मुर्गी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। ध्यान रखें, हमने टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल उस समय करने के लिए बोले हैं जब आपके फार्म में मुर्गियों के सीआरडी जो है शुरुआती समय में है। ज़्यादा संख्या में मुर्गियों को ये बीमारी नहीं हुआ है। यदि ज़्यादा संख्या में ये बीमारी आपकी मुर्गियों को हो गई है, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडोफ्लॉक्सासिन, यह मेडिकल के दुकान में जो है मिल जाता है। इसका सिरप फॉर्म में आता है ये। तो इसको भी लगातार 3 से 5 दिन इस्तेमाल करना है। इसका भी डोज सेम रहेगा। यदि आपकी मुर्गी 40 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में है, तो 2 ml 100 मुर्गी पर, 100 ग्राम से 500 ग्राम के बीच में है, तो 5 ml 100 मुर्गियों पर, 500 ग्राम से 1 किलो के बीच में है, तो 10 ml 100 मुर्गियों पर। यदि आपकी मुर्गी जो है 1 किलो के ऊपर है, तो 15 ग्राम 100 मुर्गियों पर देना है। ये प्रक्रिया लगातार 3 से 5 दिन करना है, जिससे आपकी मुर्गी जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। चाहे आपकी मुर्गी को कितनी भी ज़्यादा मात्रा में सीआरडी पकड़ी हो, या आपकी मुर्गी की सीआरडी कितनी भी पुरानी हो। तो ये हो गया सीआरडी का ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं, यदि आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे ये दवाइयाँ नहीं मिल पाती है, तो उसका घरेलू उपचार कैसे करें। तो अब हम बात करते हैं उसके घरेलू उपचार के बारे में। सबसे पहले तो जब हमें पता चलता है कि जो है सीआरडी हो चुका है, तो बीमार मुर्गी को सबसे पहले अलग कर देते हैं और अपने पूरे फार्म पर लहसुन का स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम लहसुन। 300 ग्राम लहसुन को पीस करके उसका रस निकाल लेते हैं और 15 लीटर पानी में मिला करके पूरे फार्म में उसका स्प्रे कर देते हैं। लहसुन जो है एंटीबैक्टीरियल स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीबायोटिक्स का काम करती है, जो स्प्रे करने से मुर्गी के रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है और वह
सीआरडी को ठीक करने में मदद करता है। तो ये हो गया, हमने फार्म में स्प्रे कर लिया। अब उसमें दवाई कौन सा चलाए, तो दवाई चलाने के लिए हम यह जो है 100 मुर्गियों का फार्मूला बता रहे हैं। 100 मुर्गियों के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम लहसुन, 100 ग्राम अदरक, 50 ग्राम अजवाइन, 20 काली मिर्च, 10 लौंग, आधा चम्मच हल्दी और 50 ग्राम गुड़। सभी सामग्रियों को मिक्सी में पीस करके पाउडर बना लेंगे या पेस्ट बना लेंगे और 500 ग्राम पानी में मिलाकर 10 से 15 मिनट के लिए उसे चूल्हे में उबाल देंगे। और जब यह 500 ग्राम पानी जो है 400 ग्राम बच जाए तो पानी को ठंडा कर लेंगे और उसे 3-4 बर्तनों में हम मुर्गियों को दे देंगे। यह प्रक्रिया लगातार 5 से 7 दिन करना है, जिससे जो है मुर्गी की सीआरडी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी।